बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, आज हम बहुत ही प्यारा मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पट्टी ले ली है और पट्टी के नीचे मैंने बुकरम जो है ना उसको पेस्ट कर लिया है। बारीक वाली 0 साइज़ की बुकरम ली है मैंने। और यहाँ पे इसको ना मैं लगा रही हूँ निशान जो है ना वो तिरछे लगा रही हूँ। यह सारे फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ पे तिरछे निशान लगा लेने हैं। ये तकरीबन मैंने 4.5 इंच जो है ना कपड़े की चौड़ाई ली है और लेंथ जो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। पहले मैंने एक साइड के लगाए हैं निशान, अब दूसरी साइड पर भी लगा रही हूँ यहाँ पे निशान। इस तरह मैंने ना सारे कपड़े के ऊपर चेक बना लेना है। चेक बना के इसको हम कर लेते हैं तैयार। और याद रहे इसके नीचे बुकरम ज़रूर लगानी है। जी फ्रेंड, ये देखिए हमारा जो है ना बन के कपड़ा रेडी हो चुका है निशान लग के। और यहाँ पर तकरीबन मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस पट्टी को फोल्ड करके इसको सिलाइयाँ लगाई। इस तरह की मैंने ना 2 से 3 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। तो काफ़ी सारी पट्टियाँ मैंने ये रेडी कर ली। दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगाऊंगी इसके, ताकि इनका जो बैलेंस है ना इक्वल रह सके। पहले अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड के साथ। जी मैं यहाँ 3-3 इंच की कट कर लिया है। और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर आपने कि कैसी लगी वीडियो, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखें कट करके मैंने यहाँ पे इसको, अब जो मैंने निशान लगाए ना उन निशानों के ऊपर हम ना यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सिलाइयाँ लगा के इनको हम करेंगे रेडी सबको। बहुत ही प्यारा से बहुत ही माशाल्लाह प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा ये पांचा के लिए। आप भी अपने बाजू पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राउज़र भी बना रही हूँ। जी इस तरह से सारे मैंने रेडी कर लिया है यहाँ सिलाइयाँ लगा लगा के। इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा चेक बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है, रफ पेपर। उसके ऊपर जितनी मैंने ये पट्टियाँ कट की थी 3-3 इंच की, उनको ना इसके ऊपर हम इस तरह करके सील लेते हैं। फासला जो है ना यहाँ पे इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे हर पट्टी के दरमियान मैंने 1.25-2 इंच का गैप रखा है। इस तरह करके मैं इसको अखबार के ऊपर तैयार कर लेते हैं। अखबार ले लें या आपको सीमेंट वाला जो होता है ना, सीमेंट वाला जो शापर होता है उसके ऊपर भी आप सिलाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इनके नीचे ना ग्लू लगा लिया है। आप ग्लू लगा सकते हैं, डबल टेप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप हाथ के साथ ऐसे ही रेडी कर लें तो भी बेहतर है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू स्टिक की मदद से इनको ना यहाँ पे चिपका रही हूँ, ताकि ये अपनी जगह से फिसले नहीं और डिज़ाइन बनने में आसानी रहे। और इस तरह करके मैंने दोनों साइड पे यहाँ पे ग्लू यूज़ करना है। जी फ्रेंड, ये देखिए सब मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पे डबल डबल लगा के उसके ऊपर जो मैंने चेक वाला का फैब्रिक तैयार किया था उसको मैंने इसके ऊपर रख के यहाँ से लगा लेते हैं हम सिलाइयाँ। आधा इंच जो है मैंने सिलाई में दिया है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे सिलाइयाँ लगा के इसको बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से सिलाइयाँ लगानी है ताकि फिनिशिंग आ जाए हमारे काम में। ये देखिए एक सिलाई लग के यहाँ पे रेडी हो चुकी। अब इसके ऊपर ये वाली सिलाई हम लाजमी लगाएंगे, ताकि इसको जो है ना इसको सीधा होके इसके जो फैब्रिक के धागे वगैरह बाहर नहीं आए। ये देखें उन्हीं पट्टियों में से जो मैंने पट्टियाँ यहाँ पे फोल्ड करके, और इन पट्टियों को ये देखें इस तरह मैं डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करके देखें पहले डबल किया इसको, फिर इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ के और इन ये तकरीबन पौना पौना इंच का जो गैप है ना उस पर इनको मैंने सिल लिया यहाँ पे। हर पट्टी के दरमियान में पौना इंच का गैप छोड़ना है। अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मैं बहुत आराम आराम से आस्ता आस्ता से ना आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए वहाँ यहाँ पे लगा के मैंने वो छोटे छोटे से लूप्स बना के लगा लिए हैं। और कपड़ा जो है ना बिल्कुल पाँचे के दरमियान में मैंने रखा है। इसका जो दरमियानी हिस्सा है ये देखिए दरमियान में रख के यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाइयाँ। डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी ये सिंगल सिलाई लग गई, इसको फोल्ड करके आयरन करके डबल सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। डबल सिलाई लगाने का मकसद ये है इसके जो धागे वगैरह वो निकल के सामने नहीं आएंगे। अब इसको मैंने डबल कर लिया पोंचे को डबल करके यहाँ पे बारीक पिन टक्स डाल रहे हैं। ये देखिए बारीक बारीक सी सिलाइयाँ लगा रही हूँ, जिस तरह हमने चेक बनाया है ना सेम वही तरीका ना यहाँ पे मैं सिलाई लगा के तो उसी तरह के छोटे छोटे चुन प्लेट डाल लेंगे।
ये देखिए पहले एक प्लेट डाल लिया, अब ये पांचे के दूसरे ऊपर वाली साइड पे मैंने ये दूसरा प्लेट डाल लिया। इस तरह से हम 3 से 4 प्लेट लगा लेंगे, आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी फ्रेंड ये देखिए 2 और यहाँ पे तीसरा प्लेट लग रहा है ये बन के हमारा रेडी हो चुका। अब हम चलते हैं इसके पांचे की फिनिशिंग की तरफ। बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। लास्ट में जो हमने लूप बना के लगाए थे यहाँ पे, उन लूप को सीधा करते जाऊँगी हाथ की मदद से और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे ताकि पांचे को हम नीचे से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करें। सारे लूप को सीधा करके जो सिलाइयाँ मैंने लूप के ऊपर लगाई थी बिल्कुल उन्हीं सिलाइयों के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकॉन का बटन लगा उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो बनके रेडी हो चुका है। ये जो पेपर है नीचे से खींच के इसको सारे पेपर को उतार देना है यहाँ से और पांचे को कपड़ा अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर तरपाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से पेपर को जो है ना उतार लेना है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।